गुड मॉर्निंग। जय माँ तुलसी। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता उपस्थित हूँ आपके समक्ष माँ तुलसी के पूजन का मिनी ब्लॉग लेके। इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि कितने ही नियम धर्म से हमारी छोटी भाभी श्री, जो कि भगवान को मनाने के हर तरीके को जानती हैं, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने पीएचडी कर रखा है कि भगवान को कैसे मनाना है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार का नैवेद्य प्रसाद तैयार कर लिया है और उस प्रसाद का भोग लगाएंगी माँ तुलसी को। और जो 16 श्रृंगार किया जाता है माँ तुलसी को, उसकी भी व्यवस्था कर करके वो चौकी सजा दी है भगवान की। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कार्तिक माह में माँ तुलसी का पूजन किया जाता है। माँ तुलसी विष्णु भगवान की अति प्रिय है। विष्णु भगवान माँ तुलसी की किसी बात को नहीं टालते हैं। इसीलिए अगर भगवान विष्णु से आपको किसी भी प्रकार का वरदान या आशीर्वाद चाहिए तो सर्वप्रथम आप माँ तुलसी को प्रसन्न कर लीजिए और उनकी रिक्वेस्ट पर भगवान विष्णु आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा कर देंगे। ये ब्लॉग मैं पहले ही डाल देती, लेकिन मेरे पास समय था नहीं और मैंने शूट तो कर लिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं। मेरे पास जो ही व्यवस्था है उसी के हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी माता श्री और भाभी श्री दोनों लोग लगी हुई हैं भगवान को प्रसन्न करने में। बच्चे खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी नज़र जो प्रसाद है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखी गई हैं, फल इत्यादि, उन पर उनकी पूरी नज़र है कि कब पूजा संपन्न हो और उनको भगवान के साथ उनको भी भोग लगाने का अवसर प्राप्त हो। सभी लोग भगवान विष्णु की और माँ तुलसी की पूजा करते हैं। कुछ ना कुछ उनको मनोकामनाएं रहती हैं जिनको पूरा करने के लिए वो ईश्वर को मनाते हैं। माँ तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये यूँ कह लीजिए कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अगर घर में कोई वास्तु दोष है या कोई विवाद है या मान के चलिए धन की कमी है, तो माँ तुलसी की पूजा करने से ये चीज़ें पूरी होती हैं और महिलाओं का सौभाग्य बना रहता है। देखिए भाभी श्री कितने अब श्रद्धा भाव से पूजन कर रही हैं, धूप बत्ती जला रही हैं, और बच्चे कितने फोकस करके, इतना फोकस तो शायद अभ्यर्थी एग्ज़ाम में भी नहीं करते हैं। हलवा पूड़ी पर पूरा फोकस करके भतीजी मेरी बैठी हुई है, कब पूजा संपन्न हो और उनको हलवा पूड़ी मिल जाए। ये लोग तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हालांकि इनकी मम्मी हमारी जो भाभी श्री हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग दूर रहिए, आप लोगों ने स्नान नहीं किया है। फिर भी बच्चे बैठे हैं कि जल्दी से पूजा हो जाए, भगवान जल्दी से खुश हो जाए और उनको ये प्रसाद प्राप्त हो जाए। बच्चे हैं, बच्चों को स्नान करने के लिए भगवान ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। भगवान ने भी कहा है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो वो नहीं भी स्नान करते हैं तो काम चल जाता है। आरती भाभी जी के द्वारा की जा रही है, माँ तुलसी की, भगवान विष्णु की, श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की। आप सभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक जय माँ तुलसी।